हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी। इसमें हमारा सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड अर्थात मूल्य और सामाजिक मानदंड दोनों समान हैं। और मानदंड किसी समाज में प्रतिदिन के कार्य किया जाने वाला एक व्यवहार है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है। अर्थात एक व्यक्ति जन्म के बाद समाज के विषय में समाज द्वारा स्वीकृत सीखा हुआ व्यवहार ही मानदंड कहलाता है। ये मानदंड ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की नैतिकता को बनाए रखने के लिए सामाजिक मूल्य और मानदंडों का होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक मानदंडों के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। वैसे सामाजिक मानदंड अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला जन रीति, दूसरी प्रथा, तीसरी लोकाचार, परंपरा, संस्थाएं, परिपाटी, फैशन और धर्म या कानून। ये हमारी जन रीतियां हैं, अर्थात सामाजिक मानदंड। जन रीति, प्रथा, लोकाचार या रूढ़ियाँ, परंपरा, संस्थाएं, परिपाटी, फैशन, धुन और कानून। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इसमें जन रीति, पहला जो टॉपिक है वो है जन रीति। जन रीति का सर्वप्रथम जानो। रीति का सर्वप्रथम उल्लेख अमेरिकन समाजशास्त्री ग्राहम समनर ने 1904 के अंतर्गत अपनी प्रमुख पुस्तक फॉकवेज के अंतर्गत फॉकवेज में किया है। आपको यहाँ पर आपात का एक प्रश्न मिलता है कि जन रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? समनर ने। जन रीति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? फॉकवेज में, अर्थात फॉक और वेज, फॉक प्लस वेज। फॉक का मतलब होता है जन और वेज का मतलब होता है रीतियां या रिवाज, अर्थात जनता की रीति रिवाज ही जन रीतियां कहलाती है। तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात है जन रीति क्या होती है? किसी समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक व्यवहार का कार्य ही जन रीति कहलाती है। जन रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? समनर ने। अमेरिकन समाजशास्त्री ग्राहम समनर ने जन रीति का सर्वप्रथम उल्लेख किया 1904 के अंतर्गत। उनकी प्रमुख पुस्तक द फॉकवेज में जन रीति को परिभाषित किया है कि जन रीति किसी समाज में व्यक्ति द्वारा किया गया वह व्यवहार है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है, अर्थात प्रतिदिन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार जो करता है वो समस्त हमारी जन रीतियां कहलाती है। परिभाषा, मैकआइवर
जन रीतियां वे व्यवहार एवं रीतियां हैं। जन रीतियां वे व्यवहार एवं रीतियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। वे समस्त हमारी जन रीति कहलाती हैं। मैकआइवर के अनुसार, गिलेन के अनुसार जन रीतियां वे कार्य हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो हमारे लिए जन रीतियां कहलाती हैं। मैकआइवर कहता है कि जन रीति वे व्यवहार एवं रीतियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। समाज की कोई भी रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयुक्त होती है, वे समस्त हमारे मानदंड, मूल्य या जन रीतियां कहलाती है। वे समस्त मानवीय व्यवहार, वे समस्त मानवीय व्यवहार जन रीतियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। ये जन रीति कहलाती है। तो यहां पर आपको एक परिभाषा भी पूछ सकता है कि जन रीति क्या है। अर्थात जन रीति वो व्यवहार एवं रीतियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। दूसरी बात है, जन रीति वे कार्य हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है। बोगार्स कहता है कि समस्त मानवीय व्यवहार जन रीतियां होती हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। अर्थात प्रतिदिन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत समाज द्वारा किए गए व्यवहार ही हमारे लिए जन रीति कहलाती है। फेयरचाइल्ड के अनुसार जन रीतियां दीर्घ अवधि से चले आ रहे कार्य करने की एक पद्धतियां हैं। जन रीतियां दीर्घ अवधि से समाज में चलने वाली रीति रिवाज होती है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी होती है। वो हमारे लिए जन रीतियां कहलाती है। अर्थात एक सामान्य व्यवहार, व्यक्ति का एक सामान्य व्यवहार व्यक्ति का एक सामान्य व्यवहार ही हमारे लिए जन रीतियां कहलाती है। जन रीतियां की विशेषताएं,
नंबर 1, दैनिक जीवन के अंतर्गत व्यक्ति जो कार्य करता है वह व्यावहारिक जनरीतियां हैं। जनरीतियां समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। जनरीतियों की संख्या असंख्यक होती है। जो विचारधारा, जो धारणा समाज और समूह दोनों के लिए उपयोगी होता है वो समाज की जनरीतियां बन जाती हैं। कुछ जनरीतियां दीर्घ अवधि से चली आती हैं। प्रथा, परंपराएं, इनका जो आधार है वो जनरीतियां हैं कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति के दिमाग में विचार उत्पन्न होता है। जब विचार समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोग होता है तो वह जनरीति होती है। लेकिन जनरीतियों को पुनः बार बार जब प्रयोग करते हैं तो वो परंपराएं, प्रथाएं बन जाती है। प्रथाएं बन जाती हैं। प्रथा, परंपरा ये प्राचीन होती है। प्रथा, परंपरा प्राचीन होती है और धीरे धीरे ये कानून में परिवर्तित हो जाती है।